नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमारी लद्दाख की सीरीज़ में हमने कल डिस्कस किया था स्टोरी जो कि हमारे साथ पहले घट चुकी है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, वो हम लद्दाख की कुछ ऐसी जगह डिस्कस करने वाले हैं जो जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। इसीलिए लद्दाख को लैंड ऑफ वंडर्स बोलते हैं, लैंड ऑफ सरप्राइजेस बोलते हैं एंड लैंड ऑफ लामास बोलते हैं। सो लैंड ऑफ वंडर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे ऐसी ऐसी जगह है ना, जिससे आप लोगों का मन एकदम चकित भी हो जाएगा और मोहित भी हो जाएगा। उसके अलावा जो इसको लैंड ऑफ सरप्राइजेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो वेदर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कब वहां पर आपको बारिश का वेदर हो जाएगा, कब वहां पे आपको तुरंत स्नोफॉल होने लगेगी, 2 मिनट में आपको बारिश होने लगेगी। तो कोई भी आप वेदर वहां पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अनप्रेडिक्टेड या अनप्रेडिक्टेबल या फिर आपको लैंड ऑफ सरप्राइजेस भी कहा जाता है लद्दाख को। और लैंड ऑफ लामाज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मोनेस्ट्रीज है। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख एक जो है यूनियन टेरिटरी है। लोग बहुत सारे लोग जो हैं इसको एक सिटी समझने की गलती करते हैं, बट नहीं। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक तो लेह और दूसरा तो कारगिल। जो लेह के अंदर आपको जगह आती हैं वो आती है आपका नुब्रा, तुर्तुक, पैंगोंग, हानले, उमलिंगला, एज वेल एज आपका डेमचुक। डेमचुक के अलावा आपका आता है सोमरोरी, सोकर। ठीक है। ये सब जगह जो है आपको लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। प्लस जो कारगिल के अंदर जो जगह आपको देखने के लिए मिलती है वो कारगिल है। कारगिल के अलावा वहाँ पे शारगुल एक जगह है, वाखा एक जगह है। ठीक है। उसके अलावा आपका द्रास, जो कि वर्ल्ड सेकंड इनहेबिटेड कोल्डेस्ट प्लेस है। ठीक है। वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है। जहां पर लोग रहते हैं इनहेबिटेड प्लेस उसको बोलते हैं, और कोल्डेस्ट यानी -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है वहां पे ठंड में। तो एक वो है। फिर उसके अलावा आपका पदुम है, रंगदुम है, आपका पुरने है। ये पदुम, रंगदुम और पुरने और जो है पोटोक्सर हो गया, लिंकशेड हो गया, ये सब जो पार्ट है ये कारगिल का पार्ट है। और मतलब जंस्कार का भी एक पार्ट है। जंस्कार भी एक वैली है लद्दाख में। लद्दाख में ऐसे कई वैलीज हैं, पूगा वैली, जंस्कार वैली, इवन आपका नुब्रा वैली। ठीक है। ये सब वैलीज जो हैं लद्दाख के अंदर आता है। शुरू वैली हो गया आपका। ठीक है। ये सब आपका लद्दाख के अंदर आता है। तो अब लद्दाख में जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक डेस्टिनेशन पड़ती है आपकी कौन सी, जो हानले है। हानले के बारे में हम बात करेंगे। हानले एक ऐसी जगह है जो कि 12 महीने ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी उसकी होती है। सिर्फ जनवरी और फरवरी जब बर्फ ज़्यादा होती है तो वो कनेक्टेड नहीं रहता है। तो हानले के लिए आप या तो लेह से पहुंच सकते हैं या तो आप पैंगोंग से पहुंच सकते हैं। लेह से भी 210 किलोमीटर है, पैंगोंग से भी 200 किलोमीटर है। तो दोनों ही जगह से आप पहुंच सकते हो। अगर आप लेह से हानले जाते हैं तो आपको रोड बहुत अच्छा मिलता है। रोड पूरा ऑन रोड है, तारकोल वाला रोड है। लेकिन वहीं जब आप पैंगोंग से पहुंचते हैं तो पूरा ऑफ रोड होता है। ठीक है। तो जब आप मान लीजिए पैंगोंग से आप आते हैं तो ऑफ रोड है, लेकिन बहुत खूबसूरत रोड है, बहुत ही अच्छा रोड है। जब आप पैंगोंग से हानले आते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको चुशुल विलेज पड़ता है, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे ही लास्ट विलेज है। फिर आपका जो पैंगोंग लेक है, तो पैंगोंग लेक ऐसा है कि 130 किलोमीटर की लेक है, जिसमें 75% आपका चाइना में है और बाकी का इंडिया में है। तो हमारे इंडिया से जब तक वो घूम करके और चाइना की तरफ वो लेक नहीं चली जाती, वहां तक आप उस लेक के साइड बाय साइड राइड करते हो। इसलिए वो रोड जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही एक्सेप्शनल रोड है। उसके बाद आप रीजांगला वॉर मेमोरियल देखते हैं। रीजांगला वॉर मेमोरियल जो इंडिया चाइना 1962 वॉर मेमोरियल है। यहाँ पर जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, अब उस टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी शहादत दे चुके थे, जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान थे। और उनका वहां पर जब बर्फ हट गई तब उनकी बॉडियां वहां पर सबको मिली और वहां पर मास क्रीमेशन किया गया। तो उसी मास क्रीमेशन की जगह पे ये वॉर मेमोरियल उनकी याद में बना दिया गया। वो देखने के लिए मिलता है। फिर आपका ऐसी वहां पे मतलब रोड है, मतलब जो मैंने आपको बताया ऑफ रोड है। तो ऐसी रोड है जहाँ रोड ही एग्जिस्ट नहीं करती है। आप ऐसी रोड पे आप राइड करते हैं। उसके बाद आप हानले पहुंचते हैं। हानले की मैं आपको स्पेशलिटी बताता हूँ। हानले में आपको जो इंडिया है, इंडिया का हाईएस्ट एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी वहां पर है।
और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी हानले में देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जब आप ऑब्जर्वेटरी जाते हैं, सो ऑब्जर्वेटरी के अंदर सभी मतलब अलाउड हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन टेलीस्कोप से आप वहाँ पर नहीं देख सकते। तो टेलीस्कोप एवरी सिविलियंस के लिए अलाउड नहीं है वहाँ पे, जो उनके मतलब कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके लिए अलाउड होता है। फिर उसके अलावा आपको वहाँ से खुली आंखों से रात को करीब 1-2 बजे के आसपास आपको मिल्की वे गैलेक्सी देखने के लिए मिलती है, और आपकी अगर किस्मत अच्छी रही तो नॉर्दर्न लाइट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए हनले को ये दोनों नॉर्दर्न लाइट्स और आपका मिल्की वे गैलेक्सी स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए वहाँ पे वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी भी है। फिर आपका हानले इंडिया चाइना बॉर्डर पे आता है। सो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन गांव बहुत खूबसूरत है, गांव के लोग बहुत खूबसूरत हैं। प्लस आप वहाँ पर जब आप पहुँचते हो तो वहाँ पर आपको माइग्रेटेड बर्ड्स भी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, सो और हानले जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, लद्दाख में। ठीक है, फिर उसके बाद हानले से जस्ट आपका पास में पड़ता है उमलिंगला। तो हानले से उमलिंगला ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स का राइड होता है, जिसमें 50% ऑफ रोड, 50% ऑन रोड होता है। और उमलिंगला अभी तक का वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, 19,024 फीट है, जो कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊंचा है। सो ये आपको जो है हनले में देखने के लिए मिलता है। बट आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप हनले जाएं, हनले एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड जगह, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है। तो वहाँ पर आप जब भी जाते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशनरी एक्शंस आप ज़रूर लें। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी रात को देखते हैं, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप गर्म कपड़े बहुत अच्छी तरह पहने, आप मफलर्स जो होते हैं वो पहने। ठीक है, आप जैकेट बहुत अच्छी डालें ताकि आपको रात में ठंड न लगे, क्योंकि अगर आपको ठंड लग जाएगी, आप बीमार हो जाओगे, आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहाँ पर ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सो हानले से आपको 60 किलोमीटर न्योमा में ही हॉस्पिटल मिलेगा, उसके पहले आपको हॉस्पिटल नहीं है। और आर्मी वाले का हॉस्पिटल है वहाँ पे, बट वो आर्मी वाले बहुत सीरियस केस को देखते हैं। ठीक है, सो आपको न्योमा ही जाना पड़ेगा 60 किलोमीटर। सो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वहाँ जब भी जाएं तो थोड़ा प्रिकॉशनरी एक्शन लें, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है, बट थोड़ा सा उस वो जगह जो है रिस्की है। ठीक है, सो आज के एपिसोड में सिर्फ हम यही हनले के बारे में जानेंगे। कल हम आपको फिर एक नई जगह के बारे में बताएंगे, जो कि लद्दाख की बहुत ही सरप्राइजेज वाली जगह है। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर हमें फॉलो करें, ताकि आप हमारे रेगुलर ट्रिप्स के अपडेट देखते रहें। ठीक है, और अगर आपके कोई मन में कोई भी सवाल आता है, वो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। ठीक है, ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके। धन्यवाद।